Hello students, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our question number second of the exercise 5.1. The question number second is saying that give a definition for each of the following terms. यानी क्या करना है, हमें टर्म्स बता रखी है, इन सब टर्म्स के बारे में डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन के साथ साथ और क्या करना है कि आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, ठीक है। क्या इन मतलब इन्हें जब हम डिफाइन करेंगे तो क्या कोई टर्म भी होती है कि हमें उन टर्म्स को भी डिफाइन करना ज़रूरी होता है या नहीं होता। तो अगर कोई टर्म्स है यानी व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो यानी फिर वो कौन से टर्म्स हैं, ये कहते हैं कि जिनकी नीड्स पड़ती हैं, और अगर हैं तो क्या कहता है हमें क्या करना, उन्हें बताना उनके बारे में। तो ये करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना है, पैरेलल लाइंस के बारे में। तो ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लेनी है। तो देखिए, पैरेलल लाइंस हमें पता है कि लाइंस होती हैं इस तरीके से, और लाइंस का क्या होता है कि हमारे इनका बीच का क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहता है। यानी अगर मान लो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो हम इन्हें आगे कितना भी आगे हम इन्हें क्या कहते हैं बढ़ा लें, कितना भी बढ़ाते हुए चले, लेकिन इनका बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो हमारी सेम रहेगी, यानी 8 सेंटीमीटर की ही रहेगी। तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो हमारे पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये तो क्या है कि डिस्टेंस सेम रहे, कितना भी इंक्रीज करने के बाद ये क्या होती है ना कि पैरेलल लाइन एक वो भी होते हैं कि हम उन्हें कितना भी इंक्रीज करें वो कभी भी क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह डेफिनेशन लिखे, तो द लाइन्स which never intersect each other are called parallel lines। ठीक है, यानी और इसके हम दूसरी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि क्या सकते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी क्या है कि अगर किसी भी दो लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर यानी जो 90 डिग्री के एंगल की डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर अगर हम डिस्टेंस निकाले, ठीक है, और वो हमेशा क्या करे, कांस्टेंट रहे, यानी सेम रहे, कहीं पर भी जाके चेंज ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं कि देन दीज आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। ये हो गया। अब लेकिन हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज और बोलते हैं कि भाई इनके साथ कोई टर्म्स भी होती हैं क्या, कि भाई कोई टर्म और भी कि जिनके हमें डिफाइन करने की नीड है। तो अगर हम बात करें टर्म्स की, ठीक है, टर्म्स कौन सी थी, टर्म्स फॉर डिफाइन, तो कौन कौन सी टर्म्स होनी चाहिए भाई हमारे पास। भाई देखो, पैरेलल लाइंस है, तो सबसे पहले क्या चीज, हमें लाइंस के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पता होना चाहिए, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि डिस्टेंस पता होनी चाहिए लाइंस के बीच की, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये 3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड हमें क्या बोलता, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस हमें अब इसमें कह रहा है पैरेलल लाइंस पे हम अपने ये पैरेलल लाइंस का भी डायग्राम बना सकते हैं कि जो भी इसका गैप इक्वल है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है हमारे, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या होता है, अब देखिए कि एक लाइन को इस तरीके से और दूसरी के हमारी इसके ऊपर इस तरीके से कि वो क्या करे, 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। यानी अगर हम या फिर इससे बोल सकते हैं कि कोई लाइंस आपस में एक दूसरे को इस तरीके से कट कर दें कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। तो वो क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, इफ टू लाइंस intersect ठीक है, intersect each other
यानी एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब कट करें, कब इंटरसेक्ट करें? एट 90 डिग्री, ठीक है। देन दीज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तब हम उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम हम अपना ये वाला बना सकते हैं। अब इसमें भी अगर हम बात करें टर्म्स की, टर्म्स कौन से हैं डिफाइन करने के लिए जो हमें पता होने चाहिए? तो भाई इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो हमें एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए बस एक लाइन एंगल पता होना चाहिए और बस हमें अपनी लाइन पता होना चाहिए। और मेन वो तो पॉइंट्स तो है कि पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, बट मेनली इसमें क्या है? एंगल और लाइन, ठीक है। थर्ड बात करें हम हमारे लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, अब देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या जो कि क्या होते हैं? दो पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ करी होती है, ठीक है। इन दो पॉइंट जब आपस में जुड़ते हैं तो एक हमारी लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। यानी अभी किसी भी पॉइंट से हम आगे से इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। तो अगर हम बोले अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट to any other point is called a line segment, ठीक है। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर जाए तो उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब इसके टर्म्स की बात करें तो हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए डिफाइन करने के लिए? हमें पॉइंट के पता होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट, और दूसरी बात हमारी वही लाइन सेगमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे। तो देखिए नेक्स्ट फोर्थ हमें क्या बोला है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब इसकी डेफिनेशन देनी है। अब रेडियस तो हम लोगों को पता है भाई क्या होती है, ठीक है। क्या होती है कि हमारे पास अगर ये एक सर्कल है और सेंटर होता है हमारे पास, तो सेंटर से हम कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करें, बट वो कैसे होनी चाहिए? वो हमारी सर्कल तक मिलनी चाहिए पूरी की पूरी, तो वो हमारी रेडियस होती है, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? हमारी डिस्टेंस होती है किस चीज की? सेंटर की, ठीक है। कि जब भी कोई कह रहे डिस्टेंस होती है किसकी? सेंटर की और इस सर्कल की लाइन की, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखें तो इट इज द डिस्टेंस between the center of circle to any point lying on the circle। यानी क्या है कि भाई हमें रेडियस का मतलब क्या होता है कि सेंटर से डिस्टेंस होती है, लेकिन कहाँ तक की? सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट तक, वो सर्कल पे कहीं पे वो पॉइंट हो, लेकिन वो सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। अब इसकी टर्म्स की बात करें, जो नीड है टर्म्स टू डिफाइन, ठीक है। तो इसमें टर्म्स कौन कौन से होने चाहिए पता होने के लिए? सबसे पहली बात हमें हमारा सर्कल पता होना चाहिए और पॉइंट पता होना चाहिए और मेन हमें अपना सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है। और सेंटर के बीच जो वो अपना जो डिस्टेंस होगा वो तो हमारा रेडियस हो गई होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ चीज हमें क्या बोली है? स्क्वायर, ठीक है, जो कि अब इसका ये लास्ट पार्ट है।
इस क्वेश्चन का। अब स्क्वायर क्या होता है, अब देखिए हमें सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाओं वाला। अब इसमें रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, रोमस भी सब आते हैं, ठीक है, लेकिन बस चार भुजा वाले होते हैं। अब लेकिन स्क्वायर में कहते हैं चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक तो आपस में बराबर होती हैं, चारों के चारों साइड, और दूसरी चीज क्या होती है, जो भी ये एंगल होते हैं चारों ही एंगल कितने के होते हैं हमारे एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। तो इन्हें अगर हम बात करें तो स्क्वायर, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल having all sides of equal लेंथ, यानी इक्वल लेंथ की हमारे पास साइड होनी चाहिए, एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट, और सेम मेजरमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम मेजरमेंट का मतलब है सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, इसके लिए हमें जो टर्म्स चाहिए डिफाइन के लिए, टर्म्स टू डिफाइन, तो भाई टर्म्स कौन कौन से मुझे इसके लिए पता चाहिए। सबसे पहले बात क्वाड्रिलेटरल, क्या होगा भाई, स्क्वायर तभी होगा जब उसमें क्या होंगे, चार भुजाएं होंगी। नेक्स्ट चीज हमें साइड्स पता होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंगल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट कंप्लीट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।